हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं इनमें आपको डिग्री कैसे मिलती है और कब मिलती है और इसको कैसे पाया जाए, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होती है उसकी डिग्री आपको आपके यूनिवर्सिटी देती है, जो कि आपको एफसीआई से मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा और कब कब अप्लाई आपको आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम बाद और कितने दिनों में आपको डिग्री मिलती है। तो सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीजी के हो चाहे वो यूजी के हो, आपको डिग्री आपको ये मान के चलिए 3 साल के बाद आपको मिलती है। आप 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो, चाहे वो पीजी यूजी हो। आप 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 साल बाद अगर आपने कर लिया है, उससे पहले आपको आपकी प्रोविजनल डिग्री वगैरह मिलती है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि प्रोविजनल डिग्री कैसे निकालें, उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो कैसे मिलती है, कब मिलती है। तो वो अलग से एक मैं वीडियो बताऊंगा। अभी मैं आपको ओरिजिनल जो आपकी डिग्री होती है वो कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 3 साल बाद अप्लाई करेंगे तो आपको एक फॉर्म आता है, जो कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर वाले सेक्शन में। वहां नीचे आप डाउनलोड फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको वहीं पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो डिग्री स्लैश डुप्लीकेट डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म ये लिखा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, डिग्री स्लैश डुप्लीकेट डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको डाउनलोड करना रहेगा और उसमें भी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि कौन सा फॉर्म रहता है वो। उसमें आपको एक हॉस्टल की नो ड्यूज का साइन मिलेगा, मतलब साइन कराने का ऑप्शन मिलेगा, लाइब्रेरी का, ऑफिस का, और डीन और या प्रॉक्टर या आपके डीन, आपके प्रिंसिपल का, ये 4 आपको बॉक्स मिलेंगे। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन पीडीएफ जो है ये सही है। तो ये आपको पीडीएफ निकलवाना है। इसमें आपको अपनी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी आपको भरनी है, फिल करनी है। उसी के साथ आपको आपकी जो भी, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के हो, आपको अपनी जितने भी आप साल आप पढ़े हैं, आपकी जितनी भी मार्कशीट है, आपको तीनों साल की आपको मार्कशीट लगानी है, फोटोकॉपी। अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड क्या, जिसमें आपका वैलिड डॉक्यूमेंट, सॉरी, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपकी वैलिड आईडी हो, एक तरीके से जिसमें आपका एड्रेस वगैरह, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम दिया हो। तो ये आपको ये 2 चीज, ये फॉर्म और आपको ये अपनी मार्कशीट और ये आपका जो भी आपकी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ है, एक तरीके से आधार कार्ड मान लीजिए, ये आपको लगाना रहेगा। अब आप 3 साल बाद अप्लाई करेंगे, लेकिन अब इसमें भी कई एक केस होता है। जैसे 7 साल के बाद आप डिग्री ले रहे हैं, 7 साल स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ, 7 साल के बाद, जैसे 8 साल बाद, 10 साल बाद, 9 साल बाद आप जब भी ले रहे हैं तो आपको 500 रुपीज का फाइन पे करना रहता है। ये उनके लिए है जो 7 साल के बाद लेंगे डिग्री। 3 साल जो 3 साल के बाद 7 साल से पहले ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। आपका ये जो प्रोसेस रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको इसके लिए फीस कोई 500 रुपीज का फाइन नहीं देना पड़ेगा। अब जो 7 साल के बाद निकलवा रहे हैं उनको आप वो आपको ये करना रहेगा, आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और वहां पे आपको पेडेक्स करके ऑप्शन आएगा, जिसमें आप जाएंगे। वहां पे आपको मिसलेनियस कोर्स फीस में आपको कई सारी फीस, 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको रेगुलर कोर्स की फीस पे करनी पड़ेगी और ऊपर आपको फिर कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे डिग्री के लिए, डुप्लीकेट डिग्री के लिए, प्रोविजनल डिग्री के लिए। तो उसी सेक्शन पे आपको जाके अपना, आपको आगे आपका प्रोसेस रहेगा। आपसे सब बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपको जाके फीस पेमेंट कर देनी है। तो जो 7 साल के बाद अगर जो डिग्री निकलवा रहे हैं उनको 500 रुपीज का फाइन पे करना पड़ेगा। और वो आपको जैसे ही आप वो पे कर देंगे उसके बाद आपको वो पीडीएफ निकलवाना रहेगा उस रिसिप्ट का, और वो आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है डिग्री का, उसमें आपको 3-4 साइन देखने को मिलेंगे। एक आपके, अगर आप कॉलेज के हैं तो आपके प्रिंसिपल के, और अगर आप इसके हैं कैंपस के तो आपको आपके फैकल्टी के, डीन के, इनके आपको साइन कराना रहता है। फिर उसके साथ ही आपको लाइब्रेरी से नो ड्यूज कराना रहेगा, ऑफिस से नो ड्यूज का स्टैंप लगवाना पड़ेगा। और कॉलेज वाले हैं तो हॉस्टल वाले, हॉस्टल का सेक्शन जो रहेगा वो आपके लिए नहीं है, कैंपस वालों के लिए है। वो आप अगर हॉस्टल लिए हैं तो आपको जाके उसका स्टैंप लगवाना पड़ेगा, नो ड्यूज का। तो ये रहता है। सबसे पहले आप जाएंगे लाइब्रेरी से, आप पास करवाएंगे। जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कॉलेज के हो चाहे कैंपस के, आपको लाइब्रेरी से जाके नो ड्यूज का सर्टिफिकेट, अरे नो ड्यूज का स्टैंप और सिग्नेचर करवाना रहेगा। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन होंगे। ये आपके कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे। ये आपके डॉक्यूमेंट्स इतने लगेंगे कि आपको अपनी मार्कशीट तीनों, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके 3 साल की मार्कशीट आपकी, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो 2 साल की आपकी पूरी मार्कशीट रहेगी। और उसके अलावा आपका आधार कार्ड। और अगर आपने 3 साल बाद डिग्री निकलवा रहे हैं तो कोई आपको फाइन नहीं देना। अगर 7 साल बाद निकलवा रहे हैं तो 500 रुपीज का आपको फाइन देना रहेगा, जिसकी आप रिसिप्ट उसके साथ लगाएंगे। और सब में आप नीचे एक सेल्फ अटेस्टेड साइन कर दीजिएगा, जो भी आपका साइन होता है अपना सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे, फॉर्म के नीचे मत करिएगा।
बाकी फॉर्म में आपको ये सब चीजें करानी रहेगी। उसके बाद आप सबसे पहले जाएंगे लाइब्रेरी में, आपको नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लगवाना रहेगा। फिर आप जाएंगे अपने, अगर आप कैंपस में हैं तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, और अगर आप अरे कॉलेजेस में तो आपको अपने जो वहां पे आपको अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको नो ड्यूज का साइन, आपको सिग्नेचर और स्टैंप लगवानी रहेगी। उसके बाद फिर आपका प्रिंसिपल मैम के पास आपकी जाएगी, अगर आप कॉलेज के हैं कैंपस में डीन के पास, तो आपकी जो भी फैकल्टी के हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, कई बार ये रहता है कि ऑफिस वाले ही आपको सिग्नेचर करा के दे देते हैं, या तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम बाद आइएगा, या आपको करा के मिला रहेगा, इतने दिन बाद आप आएंगे तो आपको ये किया हुआ मिलेगा। नहीं तो आप खुद से भी जाके प्रोफेसर, अरे प्रिंसिपल से या डीन से जो भी है आप करा सकते हैं। लेकिन मोस्टली होता है कि ये आपके आपका जो ऑफिस वाले हैं ये आपका फॉर्म खुद ही करा के दे देते हैं। तो ये सब आपको सिग्नेचर करा के तब आप ऑफिस का, प्रिंसिपल का और लाइब्रेरी का नो ड्यूज अगर आप लगवा लेंगे। और अगर कोई हॉस्टल वाला है तो वो आप लगवा के सीधा आपको जाना है एफसीआई बिल्डिंग। एफसीआई बिल्डिंग जो सेनेट गेट के सामने है, उस पे फर्स्ट फ्लोर पे काउंटर नंबर 10 है डिग्री का। वहां जाके आपको एक फॉर्म सबमिट कर देना है। वहां पे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, इतने उसमें आपको लिखा रहेगा, और वो बता भी देंगे कि आपको मान के चलिए लगभग 2 महीने बाद आपको आपकी ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत एक स्मूथ प्रोसेस है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स आपके बता दिए हैं, कब कैसे किसके सिग्नेचर होंगे, क्या क्या आपका लगेगा। तो ये सब चीजें आपको लेके जानी है और आप अपना ऐसे डिग्री के लिए अप्लाई कर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोविजनल डिग्री कैसे निकाली जाती है और वो कब मिलती है, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि 3 साल से पहले आपको डिग्री तो मिलती नहीं है, तो प्रोविजनल डिग्री आपको कब और कैसे मिलेगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।